जय हिंद दोस्तों। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, आई एम रवि गुप्ता फ्रॉम आरजी कंसल्टिंग। स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट फ्रॉम F&O ट्रांजेक्शन, इंट्राडे ट्रांजेक्शन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर चर्चा करेंगे और लाइव ITR 3 फाइल करके मैं दिखाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। उससे पहले कुछ सवाल है जो मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा है, उसका मैं जवाब देना चाहूँगा। ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है जो हर इन्वेस्टर के मन में होता है, जिनको लेकर डाउट क्रिएट होते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, इन विच ऑल केसेस इज ऑडिट एप्लीकेबल टू F&O ट्रांजेक्शंस। मैंने अपने पहले वीडियो पर आपको टर्नओवर कैलकुलेट करना सिखाया हूँ, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। 3 सिनेरियो हैं जब जब हमें ऑडिट एप्लीकेबल होती है। पहला सिनेरियो है जब आपकी टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट को क्रॉस कर चुकी है, तो आपको डेफिनेटली इररिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल रहेगी। सेकेंड सिनेरियो है जब आपकी टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से तो कम है, लेकिन आपको लॉसेस हुए हैं और उन लॉसेस को आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। अब आते हैं लास्ट सिनेरियो में। हो सकता है आपका टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट से कम है और आपको प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन आपका प्रॉफिट 6% ऑफ योर टर्नओवर से कम है, तो भी ऑडिट एप्लीकेबल होगी। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपका टर्नओवर 80 लाख है और आपका प्रॉफिट 2 लाख रुपए है, दैट इज 2.5% ऑफ योर टर्नओवर। इस केस में 2 सिनेरियो बनते हैं, या तो आप ऑडिट के लिए जाएं या मिनिमम 6% ऑफ योर टर्नओवर डिक्लेयर करें, तब आपको ऑडिट नहीं करवानी पड़ेगी। अदरवाइज आप चाहते हैं कि मैं एक्स्ट्रा टैक्स नहीं पेड करना चाहता हूं, तो आपको ऑडिट एप्लीकेबल रहेगी। ये मैंने 3 सिनेरियो बताया जहां जहां ऑडिट एप्लीकेबल होगी। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एडवांस टैक्स पेमेंट फॉर F&O ट्रांजेक्शन टू अवॉइड पेइंग इंटरेस्ट ऑन टैक्सेस। हमें एडवांस टैक्स पेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, क्योंकि एडवांस टैक्स पेड करने से आपको जो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A-B-C जो है वो उससे आप बच सकते हैं। इसलिए रिकमेंडेड है हर क्वार्टर टू क्वार्टर एडवांस टैक्स का पेमेंट कर दीजिए, ताकि आप अपने सारे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A-B-C से बच सकें। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी डाउट होगा कि अगर बाद में F&O में लॉस हो गया तो क्या करेंगे, और अगर उन्होंने क्वार्टर 1 या क्वार्टर 2 में एडवांस टैक्स का पेड कर दिया तो क्या होगा। तो देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप ITR फाइल करेंगे और जो आपने एडवांस टैक्सेस पेड किया है उसका आपको रिफंड मिल जाएगा, बट एटलीस्ट आपको इंटरेस्ट का बर्डन अननेसेसरी बेयर नहीं करना पड़ेगा। तो ये था एडवांस टैक्स के ऊपर सवाल। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैन आई क्लेम GST एज एक्सपेंसेस। हम GST का एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब होगा यस, बिल्कुल। आपने कोई भी खर्चा किया है F&O के ट्रांजेक्शन करने के लिए, कोई भी एक्सपेंसेस किए हैं, कोई भी गुड्स खरीदे हैं, सर्विस रिसीव किया है और आपने उन खर्चों के ऊपर GST पेड किया है, तो आप बिल्कुल उसका क्रेडिट ले सकते हैं एक्सपेंसेस के फॉर्म में। लेकिन अगर आपका कोई और भी बिजनेस है और उस बिजनेस आपका GST में रजिस्टर्ड है और इन खर्चों
में जो आपने जीएसटी पेड किया है वहां पे आपने उसका आईटीसी ले रखा है, तब आप इस खर्चे पे पेड किए हुए जीएसटी का एक्सपेंसेस बुक नहीं कर सकते हैं। आपको वहीं पे आईटीसी उसका मिलेगा और इस पे आपको एक्सपेंसेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। If you are not GST registered person, then you can claim expenses of GST paid. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, कैन आई सेट ऑफ द F&O losses from redemption of mutual fund gains? हम लोग F&O के लॉसेस को म्यूचुअल फंड के गेन से एडजस्ट कर सेटअप कर सकते हैं या नहीं? तो सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा कि इसमें कौन कौन से इनकम की बात हो रही है। जब हम F&O की बात करते हैं तो मैंने अपने पहले ही वीडियो में बताया था, F&O इज ए क्लियरली डिफाइंड एज ए नॉर्मल बिजनेस, जबकि म्यूचुअल फंड से हुई इनकम कैपिटल गेन के हेड में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गेन और लॉस की पार्ट होती है। और ये क्लियर है कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैन नेवर बी सेट ऑफ अगेंस्ट बिजनेस इनकम। तो आप अगर ऐसा सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड का इनकम को अपने F&O के लॉस से सेटअप कर लेंगे, तो ये क्लियर करना चाहूंगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। एक सैलरी पर्सन है जिनका F&O ट्रांजेक्शन भी हो रहा है, उनका अदर इनकम भी है और उनकी टोटल इनकम बिलो 2.5 लाख है। तो वो पूछ रहे हैं क्या मैं ITR फाइल कर सकता हूं या नहीं? तो सीधा आंसर इसका है, आप ITR के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि 2.5 वाली लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है। तो आपके ऊपर ITR फाइल की लायबिलिटी नहीं आएगी। बट it is recommended to file your ITR on time to time or year to year basis because it will benefit you in many ways. Like आपको लोन लेने में मदद होगा, अगर आपको कुछ गाड़ी या व्हीकल फाइनेंस करवाना है तो उसमें मदद मिलेगा, इसलिए आप अपनी ITR हर साल कीजिए। तो ये था दोस्तों कुछ सवाल जो इन्वेस्टर्स के मन में थे, उनका मैं जवाब दिया हूं। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए। अब मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको दिखाता हूं कि ITR 3 कैसे भरते हैं। तो आप देख सकते हैं एक एक्सेल शीट है, इसमें मैंने इक्विटी ट्रेडिंग किया हुआ है, जिसमें ये इक्विटी ट्रेडिंग है जिसका सेल वैल्यू है, बाय वैल्यू है और प्रॉफिट है। प्रॉफिट इसमें 30,509 रुपया हुआ है। एक इंट्राडे का ट्रेडिंग है, उसमें देख सकते हैं आप 24,308 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। F&O ट्रांजेक्शन है, उसमें 59,581 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और ये हमारा है टैक्स कंप्यूटेशन। ये सैलरी एम्प्लॉय है, इनको सैलरी मिलती है 3,60,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000, इनकी टैक्सेबल सैलरी 3,10,000 हुई। स्पेक्युलेटिव बिजनेस से इनको 24,308 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। नॉन स्पेक्युलेटिव, जिसको F&O के नाम से जानते हैं, 59,581 का प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि इक्विटी का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होता है, इसलिए हम लोग उसको सेपरेट ट्रीट करेंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इसमें सेल कंसिडरेशन है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, दोनों का डिफरेंस 30,509 रुपये, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, अंडर सेक्शन 111 है, और इसमें फ्लैट 15% का टैक्स रेट है। अब आते हैं दोस्तों कि इसको ऑफलाइन यूटिलिटी में, एक यहाँ पे ITR ये 3 होगा। अब आते हैं हम लोग इसको ऑफलाइन यूटिलिटी में कैसे फीड करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें,
आपको हर चीज क्लियर किया जाएगा। ये हमारा ऑफलाइन यूटिलिटी, मैंने अपने पहले वीडियो में ही आपको शेड्यूल सेलेक्ट करना बताया था, कैसे लॉगिन करेंगे, ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड कैसे करते हैं और शेड्यूल को कैसे सेलेक्ट करते हैं, वो मैंने अपने पहले वीडियो में ही आपको बता दिया था। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो देखिए मैंने शेड्यूल सेलेक्ट करके पहले से रखा है, कुछ कुछ चीजें भी फीड कर ली है, आपको मैं एक एक करके ओपन करके दिखाऊंगा। तो देखिए ये शेड्यूल है हमारा। पार्ट ए जनरल नेचर ऑफ बिजनेस है, पार्ट ए बैलेंस शीट है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, पीएनएल है, अदर इंफॉर्मेशन है, शेड्यूल ऑफ सैलरी है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है। ये सारे शेड्यूल हैं, इसको मैं एक एक करके आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल इंफॉर्मेशन से। जनरल इंफॉर्मेशन में हमारा बेसिक डिटेल होता है, ऑडिट डिटेल होता है, फाइलिंग सेक्शन होता है, कॉन्टेक्ट डिटेल होता है और बैंक डिटेल होता है। तो बेसिकली पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेगी। थोड़ा स्लो है दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि यूटिलिटी में बहुत स्लो हम लोग फीड करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, ये खुलने में ही ज़्यादा समय लगता है। ये हमारा बेसिक डिटेल है, ये कॉन्टेक्ट डिटेल है। तो ये दोनों तो आपका प्री फिल्ड रहेगा। आपको फाइलिंग सेक्शन में कुछ कुछ टिक करना है, जैसे कि आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिमी अंडर सेक्शन 115 बीएजी, इसको नो करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस में आप नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे, रेसिडेंट है तो रेसिडेंट पे करेंगे। फिर वो उसका कंडीशन है 182 दिन, उस पर टिक करेंगे। फिर डू यू वांट टू क्लेम बेनिफिट अंडर सेक्शन 115 नो, इसको नो करेंगे। ये सारे को नो कर देते हैं। ये हमारा रिटर्न है इसलिए रिप्रेजेंटेटिव वालों को नो करेंगे। डायरेक्टरशिप का कोई केस नहीं है, डिटेल ऑफ फॉर्म भी नहीं है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, सबको नो करके सेव कर देंगे। अब आते हैं मेन ऑडिट इंफॉर्मेशन में। चूंकि इस केस में ना ऑडिट एप्लीकेबल है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, तो फ्रेंड्स हम लोग उसी हिसाब से इसको टिक कर लेते हैं। आर यू लाइबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44A, इसको नो करेंगे, नो करेंगे। ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, सारे को नो कर देंगे, सेव कर देंगे। बैंक डिटेल में कोई एक बैंक को आपको रिफंड के लिए टिक करना होगा, मैंने इसको कर रखा है तो इसको कंफर्म कर देंगे। नेचर ऑफ बिजनेस पे आते हैं। अब नेचर ऑफ बिजनेस में मैंने बताया था आपको कि हमें कोड नंबर 13018 सेलेक्ट करना है, अदर फिनेंशियल इंटरमीडिएशन सर्विसेज NEC, इसको कंफर्म कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में शेयर ट्रेडिंग लिख सकते हैं आप, ये ऑप्शनल है। बैलेंस शीट में हम लोग को नो अकाउंट्स मेंटेन में कुछ कुछ फिगर आपके पास अवेलेबल है तो उसको फीड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेरा डेटर्स नहीं था, क्रेडिटर्स भी नहीं था, स्टॉक का केस नहीं है, अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस था। अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस में आप बैंक बैलेंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये मेरा कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस है, इसको कंफर्म कर देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का कोई केस नहीं है, बस इसको ओपन करके हम लोग इसको सेव कर लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का भी कोई केस नहीं है इसमें, तो बस इसको ओपन करके हम लोग सेव कर लेंगे। अब आते हैं पीएनएल। पीएनएल में दोस्तों आपको टर्नओवर और इनकम दोनों दिखाना है। इसमें एडिट में जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आपको बिजनेस, प्रोफेशन, स्पेकुलेटिव, 3 तरह के टैब दिख रहे हैं। हम लोग के ऊपर बस 2 एप्लीकेबल है,
एक इंट्राडे जो स्पेकुलेटिव में जाएगा और एफ&ओ वाला नॉन स्पेकुलेटिव जो कि बिजनेस में जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये प्रॉफिट है। टर्नओवर कैलकुलेट करना मैंने पहले ही बताया था कि सेल और परचेज वैल्यू का डिफरेंसेस को ही टर्नओवर बोला जाता है। बैलेंस अनफेवरेबल हो फेवरेबल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के मैं माध्यम से समझाना चाहता हूँ। आपने कोई शेयर 2000 में खरीदा और उसको 2500 में बेच दिया, तो जो 500 का डिफरेंस हुआ ये आपका टर्नओवर माना जाएगा। वैसे ही वाइस वर्सा 2500 में खरीदा 2000 में बेचा, तो जो 500 का डिफरेंस है वो आपका टर्नओवर माना जाएगा। ये दो केसेस में आपका 500 प्लस 500 1000 रुपये टर्नओवर माना जाएगा। तो मैंने टर्नओवर कैलकुलेट करके रखा है। सबसे पहले अपने बिजनेस में आते हैं। नॉन स्पेकुलेटिव में 183,348 का टर्नओवर है। इसको मैं फिट कर दूंगा यहाँ पे। एनी अदर मोड से 0। ग्रॉस प्रॉफिट को 59,581। यहाँ पे आपको 0 लिखना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये एरर आने लगता है बाद में। इसलिए अगर कोई एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस में आप जैसे आपका हो गया इंटरनेट बिल, मोबाइल बिल को क्लेम कर सकते हैं आप। आपका कोई भी एफ&ओ की इनकम को जनरेट करने में खर्च हो रहा है इनडायरेक्ट इनकम, आप यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आप यहाँ उसका खर्चा का क्लेम कर सकते हैं। जैसे हम लोग का इंटरनेट बिल होता है, लैपटॉप का डिप्रिसिएशन है, मोबाइल का खर्चा है, ये सारे आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम एक्सपेंसेस को क्लेम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये हो गया बिजनेस। प्रोफेशन हमारा कोई इनकम नहीं है, स्पेकुलेटिव बिजनेस में है। टर्नओवर मैंने फीड कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट फीड कर दिया, एक्सपेंडिचर नहीं है मेरे केस में। इसको सेव कर लेंगे, सेव करके कंफर्म कर लेंगे। पीएनएल का काम हो गया है फ्रेंड्स। अब आते हैं अदर अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन में हमारा कुछ नहीं है, बस इसको ओपन करके कंफर्म कर लेंगे। शेड्यूल ऑफ सैलरी, सैलरी इनकम है हमारा। सैलरी 3,60,000 है। सैलरी जैसा कि देख सकते हैं एज पर इसको एडिट करके आप लोग बस सैलरी में 3,60,000 फीड कर देना है। वीडियो चूंकि लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको उतना नहीं दिखा रहा हूँ। आपको किसी तरह का डाउट हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां भी हेल्प करूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, हमें मेल भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड, नेट सैलरी 3,60,000, डिडक्शन 50,000, 3,10,000। इसको कंफर्म कर लेंगे। अब आते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यहाँ पे आपको जो अपने स्पेक्युलेटिव नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम डाला है वो यहाँ पे शो होगा। इसको एडिट करके आप देख सकते हैं, आपका टोटल प्रॉफिट यहाँ पे दिखेगा। और नॉन स्पेक्युलेटिव अगर कोई स्पेसिफाइड बिजनेस है तो यहाँ सेपरेट आपको अलग अलग दिखेंगे। तो मेरे केस में टोटल प्रॉफिट है 83,889 और स्पेक्युलेटिव 24,308 है। ये ये सेपरेट दिखता है स्पेक्युलेटिव का, इसको सेव कर लेंगे। यहाँ पे दिख रहा है बिजनेस और प्रोफेशन अदर देन स्पेकुलेटिव बिजनेस एंड स्पेसिफाइड बिजनेस 59,581, स्पेकुलेटिव बिजनेस 24,308। टोटल इनकम हो गया हमारा बिजनेस से 83,889। इसको कंफर्म कर लेंगे।
हम लोग का यहाँ तक हो गया। अब आते हैं शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन। शेड्यूल ऑफ कैपिटल गेन में आपको यहाँ पे बहुत सारे केसेस दिखेंगे, आपका कौन सा केस अप्लीकेबल होगा आप वहाँ पे टिक करें और कंटिन्यू करें। तो हमारे केस में इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी इज पेड अंडर सेक्शन 111A और 115AD, ये हमारा केस में एप्लीकेबल है, तो इसको टिक करके मैंने कंटिन्यू कर दिया है। यहाँ पे आपको सेल कंसिडरेशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपने शेयर्स के फीड करने हैं। फीड करने के बाद आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिखेगा। इसमें क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे। क्योंकि मैंने सब पहले से ही फीड करके रखा है, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, बहुत सारे एरर आते हैं, इसलिए मैंने सारे एरर को हटा के कोशिश किया है वीडियो को कम समय में पूरा करने का। इसलिए मैं सारे फिगर्स को पहले से फीड करके रखा हूँ आप लोग की सहूलियत के लिए। यहाँ टिक कर देंगे। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमारा ये है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको डिफरेंस यहाँ ऑटोमेटिक दिखेगा 30,509। एक बार मैच कर लेते हैं, 30,509 ठीक है। इसको सेव कर देंगे दोस्तों। थोड़ा टाइम लगता है यूटिलिटी में, क्योंकि इसमें बहुत बहुत प्रॉब्लम है। अभी फ्रेंड्स नया है तो थोड़ा सा समय लगेगा कोई भी चीज को करने में, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखें। ये हो गया। अब शेड्यूल 112A ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में होता है, तो इसे बस ओपन करके आपको कंफर्म कर लेना है। शेड्यूल ऑफ अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस में हमारा इस केस में तो नहीं है, तो बस हम इसे ओपन करके कंफर्म कर लेंगे। अब आते हैं डिटेल्स ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करेंट ईयर लॉसेस। अभी हमारा नया ही आईटीआर है, तो पिछला ईयर का कोई लॉसेस नहीं है, तो बस इसे हम लोग खोल लेंगे एक बार। यहाँ पे आपको दिखेगा इनकम ऑफ करेंट ईयर। जिस जिस हेड में आपने इनकम बुक किया है वो हेड का इनकम यहाँ पे दिखेगा। थोड़ा स्लो है दोस्तों, थोड़ा सा वेट करें, इसे कंफर्म कर लेंगे। अदर सोर्स हो गया। अब आते हैं डिटेल्स ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ अर्लियर ईयर। हमारे केस में किसी प्रकार का लॉसेस पिछले साल का नहीं है, तो इसे बस ओपन करके कंफर्म कर लें। अब आते हैं नेक्स्ट टैब में, डिटेल ऑफ पास्ट ईयर लॉसेस टू बी ब्रॉड फॉरवर्ड और करेंट ईयर लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड। अगर आपका करेंट ईयर में कोई भी लॉसेस है जिसे आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, या पिछले साल कोई लॉसेस था जिसे आप ब्रॉड फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो इस टैब में होल के अंदर में आप कर सकते हैं। हमारे केस में दोनों नहीं है, इसलिए बस इसे ओपन करके कंफर्म कर लेंगे। 80D भी हमारे केस में नहीं है, बस इसे ओपन करके कंफर्म कर लेंगे। 80IA भी अप्लीकेबल नहीं है फ्रेंड्स, स्किप करते हैं। 80IB को भी स्किप करते हैं, 80IC को भी स्किप करते हैं। अब आते हैं डिटेल्स ऑफ डिडक्शन क्लेम अंडर चैप्टर ए। हमारा कोई डिडक्शन नहीं है, आप देख सकते हैं किसी प्रकार का कोई डिडक्शन नहीं है। क्रॉस टोटल इनकम हमारा है 24,424,398, यही टोटल इनकम भी है। तो जो जो डिटेल हमारे पास नहीं है उसको हम लोग स्किप करते हैं। इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट, यहाँ पे आपको एक 111A वाला आपको दिखेगा। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं।
यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, लास्ट में दिख रहा है हम लोग को टैक्स। अंडर सेक्शन 111A और सेक्शन 115D जो हमने शेयर में 30,509 रुपये का इनकम जनरेट किया है उस पर फ्लैट 15% का टैक्स रेट है, जो कि यहाँ पे आपको 4,576 रुपये दिख रहा है। तो इसको बस ओपन करके हम लोग को कंफर्म कर लेना है। आप हर टैब को आराम से पढ़ के फीड करें, क्योंकि आपकी गलती आपको इनकम टैक्स का नोटिस दिलवा सकती है। इसलिए बी केयरफुल, आराम से रिटर्न फाइल करें, कोई हड़बड़ी नहीं है। स्पेशल रेट वाला हो गया। एएमटी हम लोग के केस में एप्लीकेबल नहीं है, बस खोल के इसको आपको कंफर्म कर देना होगा। टैक्स क्रेडिट का भी केस नहीं है, कंफर्म कर दे, स्किप करते हैं हम लोग। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, एक बार टोटल इनकम देख लेते हैं हम लोग। देख लीजिए, सैलरी इनकम हम लोग का 3,10,000, बिजनेस इनकम है 83,889, टोटल हेड वाइज इनकम हो गया 424,398, ग्रॉस टोटल इनकम हो गया हमारा ये। टोटल इनकम 424,400 आफ्टर राउंड ऑफ। डीम्ड इनकम 424,400 कंफर्म। सही है दोस्तों। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम हो गया। टैक्स पेड को देख लेते हैं एक बार कि हमें कोई टैक्स पेमेंट का लायबिलिटी आ रहा है कि नहीं। आना तो नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारा जो इनकम है बिलो 5 लाख है, तो 5 लाख से नीचे वालों को अभी कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि 87A का रिबेट 12,500 को दिया जा रहा है, और हमारा 111A वाला में भी वो रिबेट कंसिडर किया जाएगा। तो हम लोग को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं यहाँ सारे 0 दिख रहे हैं आपको, इसे बस कंफर्म कर लेंगे। हमारे सारे टैब लगभग कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। हर टैब को आपको कंफर्म्ड का ग्रीन टिक करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो आपको फिर से बैक आके आपको वो डिटेल टैब को फीड करना पड़ेगा। इसलिए आप एक एक करके आराम से हर टैब को देख ले कि हम लोग ने वो टैब को कंफर्म्ड टिक किया है कि नहीं। ये डिसेबल है तो इसलिए इसमें कुछ नहीं करना है। पूरे हो चुके हैं दोस्तों। तो अब लोग हम लोग पढ़ते हैं अब टैक्स ऑन टोटल इनकम पे। आपको इसी से जेएसएन फाइल जनरेट होगा, जो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे अपलोड करना है। इस पे कंटिन्यू करते हैं। एक बार देख लेंगे, टैक्स लायबिलिटी हमारा 0 दिख रहा है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारे दोस्तों ने ये बताया है कि हमारा एरर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं एक एरर इसके कारण भी आता है, डू यू एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है जो आउटसाइड इंडिया है, तो ये डिफॉल्ट यस रहता है। आप जब रिटर्न फाइल करोगे तो यहाँ पे यस दिखेगा और आप इसे प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर देते हैं, आप इसको इग्नोर कर लेते हैं, जिसके कारण बाद में आपको आके यहाँ पे नो करना पड़ता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, ITR 3 फाइल करने टाइम इसको नो करना है आप लोग को। अगर यस करते हैं
तो फिर आपको पूरा डिटेल देना होगा कि आपका जो प्रॉपर्टी है या आपका कोई भी आउटसाइड इंडिया प्रॉपर्टी इनकम जनरेट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे डिटेल फीड करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको नो करके, इस केस में तो नो है इसलिए नो कर रहे हैं हम लोग। रिव्यू करेंगे। प्रीव्यू में देख सकते हैं आपने जितने टैब को फिल किया है सब यहाँ पे आपको हेड वाइज दिख रहा है। देख सकते हैं बैलेंस शीट में हम लोग कैश बैलेंस फीड किए थे, यहाँ पे आपको दिखेगा। एक बार अच्छे से यहाँ पे हम लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लेते हैं। लॉस प्रॉफिट स्पेकुलेशन बिजनेस पे। ठीक है दोस्तों, हम लोग ने जितना शेड्यूल को फिल किया है सब यहाँ पे आपको शेड्यूल वाइज दिखेगा। आप एक बार चेक कर लें, चेक करके कंफर्म करें, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे हम लोग को अपना जहाँ से हम लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस प्लेस का नाम देना होता है। तो जैसे मैं झारखंड से हूँ, रांची से फाइल कर रहा हूँ, तो रांची मैंने दे रखा है। प्रोसीड टू वैलिडेशन। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, बिना कोई एरर के सक्सेसफुल वैलिडेशन मेरा हो चुका है। अब इसको जेसन फाइल को मैं डाउनलोड करूंगा। डाउनलोड हो चुका है, देख लीजिए जेसन का पाथ भी दिख रहा है यहाँ पे, डाउनलोड में गया है। अब देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जेसन हमारा जनरेट होके ऑफलाइन यूटिलिटी से आया है। हम लोग इनकम टैक्स पोर्टल को लॉगिन करके इसे अपलोड कर देना है, हमारा रिटर्न फाइल हो जाएगा। ये था हमारा दोस्तों एफ&ओ ट्रांजेक्शन के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। आप लोग बताएं आप लोग को कैसा लगा, आप लोग को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट करें। अगर आपको एफ&ओ से रिलेटेड कोई भी डाउट क्लियर करना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे मैसेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। जो भी आपके दोस्त है जो शेयर ट्रेडिंग में डील करते हैं, प्लीज उनको वीडियो शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।